गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, आपके डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, पिछले दो पार्ट्स में मैंने आपको डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया था, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन को भी एक्सप्लेन किया कि डिस्क्रिमिनेशन आखिर होता क्यों है। बेटा कोई भी चीज होती तभी है जब आप वो चीज सोचोगे, जब आप सोचोगे तभी आप किसी के साथ भेदभाव करोगे। ये चीज मैं बताई थी आपको। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पहले से रिवीजन कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ बेटा, ये चीजें मैंने पिछले क्लासेस में बता दी थी, या पिछले आपके पार्ट्स में आपको मिल जाएंगी सेकेंड पार्ट में। ठीक है, डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस, जिसमें मैंने बताया था प्रेजुडिस इज नेगेटिवली जजिंग समवन नेगेटिवली। ठीक है, जिससे हिंदूज मुस्लिम्स में हो जाता है। ठीक है, हम लोग नेगेटिवली जज करने लग जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे, या फिर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच में भी बहुत ज्यादा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। और या फिर हम लोग डाइवर्सिटी को भी लेके डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं लोगों के बीच में। सो दिस इज प्रेजुडिस, जब आप नेगेटिवली किसी को जज करोगे, नेगेटिवली जजिंग समवन। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद बेटा हम लोगों ने स्टीरियोटाइप पढ़ा था। स्टीरियोटाइप मीन्स कि आप फिक्स कर लो एक इमेज अपने दिमाग में। ठीक है, आपने इमेज अपने दिमाग में फिक्स कर लिया, जैसे लड़कियां लड़कों से कम हो जाती हैं, या फिर लड़के रो नहीं सकते, या फिर लड़कियां बड़ी छुई हुई सी होती हैं, दे आर नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग बट दे आर स्ट्रॉन्ग। इसमें एग्जाम्पल आपकी मैरी कॉम हो सकती हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर कलर एक स्पेसिफिक जेंडर को असाइन कर दिया, जैसे ब्लू कलर होगा तो बॉयज को ही पसंद होगा, और पिंक कलर होगा तो वो गर्ल्स को ही पसंद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट शुड नॉट बी हैपनिंग। ठीक है, एक इमेज आप क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। या फिर हम लोग ये सोच लेते हैं जो बेचारा गरीब है वो एकदम पुअर होगा, या फिर क्रिमिनल होगा, या फिर लेजी होगा। वी थिंक दिस, तो ये इमेज जो है, दिस इज फिक्सिंग एन इमेज इन योर माइंड, इन योर हेड, इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था बेटा कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में क्या है। तो कास्ट सिस्टम में मैंने बताया था जो सबसे ऊपर आते हैं वो ब्राह्मण्स हैं। हमारी जो इंडिया में सोसाइटी का जो कास्ट सिस्टम है पहले जमाने में कैसे हुआ करता था वो मैंने बताया था आपको। फिर सेकंड में जो लिस्ट में आ जाते हैं वो है वॉरियर्स, जो उसको कहते हैं क्षत्रियस। थर्ड में आते थे मर्चेंट्स, इनको हम वैश्यास कहते थे। ठीक है, और फोर्थ में आते हैं शूद्रास, जो बाकी की सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे, गटर क्लीनिंग का या फिर कचरा वगैरह हटाने का, साफ सफाई करने का। तो उनको हम लोग शूद्रास की कैटेगरी में रखते थे। ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है कि ये जो शूद्रास थे या फिर ये लोग के साथ क्या क्या इनइक्वालिटी हुई थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इनके साथ बहुत ज्यादा गंदा बिहेव किया था, एक्सप्लॉइट किया था इनको। तो इनके साथ क्या क्या हुआ था, वी विल सी इट। ये हम लोग बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, आज की डेट में ये सारी चीजें नहीं है, और इसके पीछे जिसका हाथ है हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे है Dalit is a term that people belonging to the lower caste used for themselves, for addressing themselves। ठीक है, ये जो शूद्रास हुआ करते थे ये अपने आप को दलित्स बुलाते थे। और दलित्स का मीनिंग क्या होता है, दलित का मीनिंग होता है बेटा, इट मीन्स ब्रोकन, someone who has been broken by the society। broken by the society, यहाँ पे broken वर्ड इन लोगों ने क्यों यूज किया, क्योंकि जितनी भी सोसाइटी के अपर कास्ट के जो लोग थे, वैश्यस, क्षत्रियस या फिर ब्राह्मण्स, ये इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। बोलते थे अरे तुम मेरे पास मत आना, तुम बहुत नीची जाति के हो। ठीक है, मुझे टच मत कर लेना, मैं अछूत हो जाऊंगा, फिर अशुद्ध हो जाऊंगा, मुझे नहाना पड़ जाएगा, एंड ऑल दैट थिंग। दैट वाज ऑल बकवास ओनली, बिल्कुल बकवास थी ये सारी चीजें। जबकि इन लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये वो लोग थे बेटा जो सोसाइटी में साफ सफाई का काम करते थे, और सोसाइटी को एकदम क्लीन करने में या फिर सोसाइटी को डिजीज फ्री करने में काम करते थे। तो इन लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, इन लोगों को इनफैक्ट उल्टा ही चीज इनके साथ हो गया। पूरी जो सोसाइटी थी, जो अपर कास्ट जो थी, इनके साथ बहुत ज्यादा बेकार बिहेव करते थे या फिर एक्सप्लॉइट क्या करते थे। तो इसीलिए ये लोगों ने अपने आप को एड्रेस करना शुरू कर दिया दलित्स के नाम से। दलित्स मीन्स ब्रोकन, someone who is broken by the society। बट हम जब इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारी जब इंडिपेंडेंस हो जाती है इंडिया की, तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था बेटा, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन दलित्स को शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में रखा था, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट SC कहते हैं बेटा हम इसको। और
इन सारे दलित्स को हम लोग इसी में रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सारे लोगों को हम शेड्यूल कास्ट में रखते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी होती कैसे है? इनइक्वालिटी तब होती है बेटा जब कुछ कास्ट अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझे देन अदर्स, अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझे देन अदर्स, मतलब कि हम लोग ही सबसे बड़े हैं, कोई और बड़ा नहीं है। यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में देख भी सकते हो, जो ऊपर उंगली दिखा रहा है ब्राह्मण है, जो वो कुछ बोल रहा है, जो नीचे बैठा हुआ है वो हो सकता है दलित है, एंड वो एकदम चुपचाप से सहमा हुआ बैठा हुआ है, यानी यू आर शोइंग दैट यू आर सुपीरियर देन अदर्स, ठीक है। ऐसा आप जब करोगे तो इनइक्वालिटी होगा। और जो ग्रुप्स एट बॉटम ladder of the society were considered as untouchables। अभी भी मैंने जो बताया, अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको जो अपर कास्ट है वो क्या बोलते थे, अरे तुम मेरे पास मत आना, बिल्कुल भी अनटचेबल हो, तुम एकदम दूर रहो मेरे से, बिल्कुल टच मत करना वरना मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इन्हीं लोगों के साथ हुआ करती थी। जो शूद्रास हैं वो सबसे नीचे आ रहे थे सोसाइटी के पूरे हायरार्की में, ठीक है। तो इनको ही, दलित्स को ही ये जो लोग हैं, ये पंडित्स एंड क्षत्रियास एंड वैश्यास, ये जो अपर कास्ट के जितने भी लोग हैं, इनको ये लोग अनटचेबल बुलाया करते थे, ठीक है। तो इनको वो लोग अनटचेबल बुलाया करते थे। अब बेटा आपकी जो इसमें बुक है उसमें ये चीजें मेंशन है कि उनके साथ और क्या क्या चीजें होती थी, यानी अनटचेबल्स और दलित्स के साथ और क्या क्या चीजें होती थी। उनको जो है कौन कौन से काम करने के लिए मजबूर किया जाता था? उनको कचरे बिनने के लिए मजबूर किया जाता था, घर घर में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो लो कास्ट के लोग थे, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ रोड्स के लिए मजबूर किया जाता था, और रिमूविंग द डेड एनिमल्स, मतलब जो डेड हो जाए एनिमल्स उसकी बॉडी को भी हटाने के लिए मजबूर किया जाता था। और जो ये लोग थे बेटा, इनको बड़े कास्ट के घरों में भी, इनको जो है जो छोटे कास्ट के, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ अपर कास्ट, दे वर नॉट एट ऑल अलाउड। वो उनके आसपास, उनके घर के आसपास भी नहीं जा सकते थे। दिस वॉज इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग इन इंडिया, ठीक है। फिर क्या था? दे डिड नॉट हैड एनी राइट, इन लोगों के पास कोई राइट भी नहीं था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, इनको एंड जो है ना टेम्पल में भी एंट्री नहीं दी गई थी, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, इस आपकी एनसीईआरटी बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। उस छोटी सी स्टोरी में आपने, ये BR अम्बेडकर की स्टोरी है, जो जब ये 9 साल के थे बेटा, तो ये अपने ब्रदर के साथ अपने विलेज कोरेगांव जाना चाहते थे। तो वो कोरेगांव बेटा महाराष्ट्र में एक प्लेस का नाम है। और जो बॉय था वो, ये जो BR अम्बेडकर है, वो पूरा वेल ड्रेस था। ये आपका क्लिप मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। इसमें जो ब्लू कलर में जो बात कर रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे BR अम्बेडकर, और जो ऑरेंज कलर की शर्ट पहना हुआ है जिस बच्चे ने, उसको हम BR अम्बेडकर का भाई समझेंगे। तो अब स्टेशन पे वो लोग आते हैं, ठीक है। स्टेशन पे जब वो आते हैं तो स्टेशन मास्टर ने बोला कि बेटा आप कहाँ से आए हो, क्या करना चाहे, कहाँ जाना है आपको, क्या करने के लिए आए हो? तो BR अम्बेडकर जो ब्लू कलर के शर्ट में, देखो यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम लोग अपने विलेज जाना चाहते हैं और हम लोग मेहर कम्युनिटी से आए हैं, ठीक है, ठीक है। उसने क्या बोला कि हम लोग अपने विलेज जाना चाहते हैं और हम लोग मेहर कम्युनिटी से आए। उसके बाद क्या होता है देखते हैं, ठीक है। स्टेशन मास्टर ने यही बोला कि वो इसलिए ये बोला क्योंकि उसको, स्टेशन मास्टर को ऐसा लगा ये बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं, हो सकता है ये ब्राह्मण फैमिली से हो, ठीक है। तो उसने ये पूछ लिया कि बच्चा आप कहाँ से आए हो, बट जैसे ही उसने BR अम्बेडकर ने ये बताया कि हम मेहर कम्युनिटी से आए और मेहर कम्युनिटी लो कास्ट कम्युनिटी है, वैसे ही इस स्टेशन मास्टर का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया। उसने बोला अरे मेरे से दूर हटो, बिल्कुल दूर हटो, मेरे को छूना भी मत क्योंकि तुम लोअर कास्ट के हो। और उसने फिर से उन लोगों को बहुत बदतमीजी से, बहुत बुरी तरीके से उनसे पेश आने की कोशिश, पेश आया वो, ठीक है ना। अब क्या हुआ बेटा, जो ये है आपका
ये बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने बोला कि सर हमको बुलेट कार्ट में जाना है, जो पीछे बुलेट कार्ट है ना उसमें जाना है अपने विलेज में, क्योंकि विलेज बहुत दूर था, वो लोग पैदल पैदल नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम डबल पैसे देंगे, हम जितना भी किराया है हम उसका डबल देंगे, बट नो वन वॉज विलिंग टू टेक देम। कोई भी उन बच्चों को अपने बुलेट कार्ट में बैठाने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेशन ही फेल्ट। बी आर अम्बेडकर को ये डिस्क्रिमिनेशन अपनी लाइफ में उन्होंने देखा कि इस टाइप का भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और फिर ये सारी चीजें देखने के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा दलित्स के लिए स्टैंड लिया, दलित्स के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें भी की। तो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो। ठीक है, सो बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी को बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है वो है बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, एंड ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स। इन्होंने दलित्स के राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सभी से लड़ाई की। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि एवरीबडी इज इक्वल, कोई भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट जैसी चीजें नहीं है, यहाँ पे सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, everyone is equal in the eyes of law and one should not be discriminated on the basis of religion। ठीक है, किसी को हम रिलीजन के बेस पे, कलर के बेस पे या फिर आपका जेंडर के बेस पे हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरीवन इज फ्री टू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ रिलीजन। और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मंदिर में अलाउड ना हो तो आप उसको मंदिर से भगा दो क्योंकि वो लो कास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं है। बी आर अम्बेडकर ही थे वो जो बड़े होके सबसे पहला जो इंसान था अपनी पूरी कम्युनिटी में, क्योंकि मेहर कम्युनिटी बहुत लो कास्ट कम्युनिटी थी, तो वो जो इंसान था ही वॉज द ओनली वन फर्स्ट पर्सन टू रीच टू द कॉलेज। मतलब कॉलेज में रीच करना या फिर कॉलेज एजुकेशन को पाने के लिए वो सबसे पहले इंसान बने थे अपनी पूरी कम्युनिटी में। ठीक है, तो he fought for the Dalits। So, इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है और आप ये चैप्टर पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।